मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने इंदौर नगर निगम के एक अफसर के ठिकानों पर कार्रवाई की। मंगलवार सुबह नगर निगम के उद्यान विभाग के अधिकारी चेतन पाटिल के घर और उनके नगर निगम दफ्तर पर छापेमारी की गई। उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। चेतन पाटिल, जो लंबे समय से उद्यान विभाग की कमान संभाल रहे थे, उन पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर में आयोजित बड़े सरकारी कार्यक्रमों के लिए पौधों और बागवानी सामग्री की खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू को कई दस्तावेज मिले हैं और अब वो भी दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू रामेश्वर यादव ने बताया कि जांच में अभी तक 2 जमीन, 1 2 मंजिला मकान, 2 पहिया वाहन, 20 लाख रुपए कीमत का सोना, 25 लाख का बीमा, 1.5 लाख नगद और कुछ दस्तावेज मिले हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति सामने आई है। जांच अभी जारी है। हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि नगर निगम में उद्यान अधिकारी के रूप में पदस्थ श्री चेतन पाटिल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और नगर निगम में समय समय पर पौधों की खरीदों में इन्होंने आर्थिक अनियमितता की है। इस शिकायत की जांच पर से उनके विरुद्ध धारा 7, 13(1) और 13(2) पीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। इस अपराध पंजीकरण के उपरांत अन्य न्यायालय के आदेश पर सर्च वारंट प्राप्त करके इनके आवास और इनके कार्यालय पर सर्च की जा रही है। आज हमारी 2 टीमें सर्च में लगी हुई है। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। नगर निगम में सियासी घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने महापौर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पुष्यमित्र भार्गव के महापौर बनते ही निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है। देखिए कि वहाँ पर भ्रष्टाचार और भाव पर भारतीय जनता पार्टी, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी होगी वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। लेकिन जब से मैंने देखा है कि 2022 में जब से महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी बने हैं, इंदौर शहर में नए नए नवाचार होते जा रहे हैं। वो चाहे वो ड्रेनेज घोटाले वाला हो, चाहे नाला टेपिंग वाला हो, चाहे इंदौर शहर में ट्रैफिक को लेकर मिम्स बनने की बात हो, चाहे पूरे शहर में जल भराव का मामला हो, पूरा शहर खुदा पड़ा हो, चौराहों की दुर्गति हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो। ये नए नए नवाचार महापौर जी के नेतृत्व इंदौर शहर में पिछले 2.5-3 साल। हालांकि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी जारी है। जांच का दायरा और बढ़ सकता है। पाटिल के लेन देन के रिकॉर्ड और संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह भी संभावना है कि इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी तक प्रथम दृष्टया 2 भूखंड, 1 मकान, कुछ 2 पहिया वाहन और कुछ कैश, एक 15 करीब कैश, 20 लाख रुपए का गोल्ड और 25 लाख रुपए की LIC की पॉलिसियाँ और कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनका अभी हम परीक्षण कर रहे हैं। अभी सर्च जारी है। कुछ चीज़ों का मूल्यांकन और किया जाना है और 13 लाख रुपए का करीब हाउस होल्ड अन्य इन्वेंट्री है और कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ 85 लाख का व्यय इनका अभी तक समझ में आया है। और जो इनकी सेवा से जो इनको आय है या जो वेतन है इनका, वो 15 से 20 लाख के बीच है। पौधे कहाँ से खरीदे? पौधे खरीदे का एक आरोप है, इसी जांच में सम्मिलित है। अभी इसका जांच की जाएगी, चूँकि पहले कितने खरीदे, कितने के खरीदे, कहाँ से खरीदे, इसके पहले हम दस्तावेज उनके कार्यालय से प्राप्त कर रहे हैं। आज ही प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि सही मूल्य पे खरीदे कि ज़्यादा पे खरीदे, टेंडर प्रॉपर था कि नहीं था और उसमें क्या कोई घपला हुआ है कि नहीं हुआ, इसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जाए। अभी तक कितने लाख के या करोड़ों में पौधे खरीदे गए? मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके दस्तावेज अभी हमारे पास आना है, इसमें समय लगेगा। ये एकदम से अभी कह पाना उचित नहीं है। ये पौधे कहाँ लगाने के लिए? नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम इंदौर में। ये पूरी जांच होगी तब ये चीज़ आगे आएगी। अभी हमने आय से अधिक संपत्ति के प्रश्न पर सर्च की है। फिर ये पौधे खरीदे पर जब कार्यालय से पूरे दस्तावेज ले लेंगे, जो कि आज ले लेंगे, हमारी टीम वहाँ पे है, कार्यालय से दस्तावेज को जब्त किया जाएगा। उन दस्तावेजों के अवलोकन से ये क्लियर होगा कि कितने खरीदे, किस किस किस्म के खरीदे और किस मूल्य पर खरीदे, वो उचित था कि नहीं था। उसका परीक्षण के बाद ही कुछ कहा जा सके। उनका ऑफिस सील कर दिया गया? हाँ, अभी उनका ऑफिस सील है। जब उनकी सर्च वहाँ से पूरी हो जाएगी, फिर चेतन पाटिल जी को उनके ऑफिस में लाएंगे। उसके बाद विधि अनुसार जो प्रक्रिया है उनकी सर्च की जाएगी। धारा 7 पीसी एक्ट और 13(1) और 13(2) के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है।
और सबसे बड़ा नवाचार है भ्रष्टाचार का कि इस दौरान तमाम अधिकारी सीधे सीधे घूस लेते हुए पकड़े गए, सीधे सीधे फर्जी बिल बनाते हुए पकड़ा गए। 1000 करोड़ से ज्यादा का फर्जी बिल का घोटाला। अगर हम नगर निगम के हर कोने में एक एक फाइलों को खंगालेंगे तो एक एक कर्मचारी से लेके एक एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। चेतन पाटिल तो छोटा सा मोहरा है। अगर हम सब अधिकारियों की जांच पड़ताल करेंगे, वो चाहे सिटीजन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, सब लोग इस करप्शन में इस 100% इन्वॉल्व है। सबकी अपने अपनी हिस्सेदारी है। इसीलिए महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम में करप्शन बड़ी तीव्र गति से फल फूल रहा है। खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।